नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सीएमएस ने दी धमकी, चाय पानी तक सीमित रहे पत्रकारिता वरना होगा एफआईआर। उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां शासन के मंशा को ठेंगा दिखाने वाला बलिया का जिला अस्पताल एक तरफ त्राहिमाम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दलालों और गुंडों का वर्चस्व सरकारी अस्पताल में कायम हो गया है। दरअसल मामले एक स्थानीय पत्रकार से जुड़ा है, जहां जिला अस्पताल के सीएमएस को अस्पताल की दुर्व्यवस्थाओं की तस्वीर दिखाना इतना नागवार लग रहा है कि पत्रकार को अपने चेंबर में बुलाकर एफआईआर की धमकी देना शुरू कर दिया है। दरअसल स्थानीय पत्रकार सनंदन उपाध्याय अस्पताल में पहुंचकर इस बात की जानकारी लेते हुए अपनी समाचार संकलन कर रहे थे कि अस्पताल के चिकित्सक और कर्मचारी क्या समय पर अपने चेंबर में मौजूद है या नहीं। जब पत्रकार अस्पताल में मौजूद ट्रॉमा सेंटर पहुंचा तो पत्रकार का सामना युवक से हुआ, जिसने समाचार संकलन करने का विरोध किया और बदतमीजी करते हुए पत्रकार को सीएमएस के कार्यालय में जबरिया ले गया। फिर क्या था? सीएमएस डॉक्टर दिवाकर सिंह को पत्रकार द्वारा सच की पड़ताल करना नागवार लगा और धमकी देते हुए कहा कि हमारे यहाँ पत्रकार आते हैं तो चाय पानी पीते हैं और चले जाते हैं, बिना मेरे अनुमति के किसी को अस्पताल की खबर करना मनाही है। यही नहीं, सीएमएस ने अपने धमकी में पत्रकार सनंदन पर एफआईआर कराने तक की धमकी दे डाली, जहां पत्रकारों के साथ सामंजस्य बनाकर अस्पताल की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी है, वहां किसी भी पत्रकार को धमकी देना इस बात को आईने की तरह साफ कर देता है कि अस्पताल की दुर्व्यवस्था के जिम्मेदार शासन की मंशा को किस तरह से धत्ता लगा रहे, जहां अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए अस्पताल में गुंडों को शरण दिया जा रहा है। परिचय दीजिए अपना। मैं सनंदन उपाध्याय पत्रकार हूं। जिला अस्पताल गए थे कुछ अपना कवरेज करने के लिए, जहां हर जगह मेरा कवरेज हो गया। जब ट्रामा सेंटर में गए तो वहाँ सीएमएस के द्वारा एक लड़का रखा गया था। उसने कहा कि यहाँ कोई भी वीडियो बनाए या कोई भी पत्रकार आए तो उसको सीएमएस के यहाँ मुझे ले जाना है, ये मेरी मजबूरी है। उसने ले गया सीएमएस के पास। सीएमएस ने मुझसे कहा कि आप पत्रकार हैं या क्या हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बिना अनुमति के यहाँ कवरेज कैसे कर सकते हैं? यहाँ तमाम लोग आते हैं, चाय पानी पी करके और घर चले जाते हैं, और आपको खबर करने की जब ज़्यादा ललक लगी है तो आप पर हम एफआईआर करा देंगे, नहीं तो आप सुधर जाइए। आप खबर करने गए थे हॉस्पिटल में, ट्रामा सेंटर में, किस तरीके की खबर थी? मतलब अनियमितता था, क्या था? तमाम खबरें चली हैं कि डॉक्टर अस्पताल में समय से नहीं बैठते हैं। उसी को लेकर के मैंने कवरेज करने गया था वहाँ पे, जो सीएमएस ने ऑफिस में बुला करके और चाय पानी के लिए कहे कि चाय पानी करिए और यहाँ से चले जाइए आराम से। यहाँ कवरेज करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप पर हम एफआईआर कराएंगे, जो मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। कैसी मानसिकता लग रही थी सीएमएस की? सीएमएस की अब मानसिकता मैं क्या बताऊं। मैं तो वहाँ सच्चाई दिखाने, जनता की आवाज़ बन करके मैं गया था वहाँ पे, लेकिन अब उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया, तो आप समझ सकते हैं कि सीएमएस की मानसिकता है क्या। वो दरअसल मामला ये है कि बीते दिनों एक स्ट्रेचर न मिलने के अभाव में एक मरीज को चादर में लपेट करके ले जाया गया था। उसकी खबर मैंने प्राथमिकता से चलाई थी, जिसे सीएमएस आक्रोशित थे और आज वो कई दिनों से सोच रहे थे कि मुझसे मिलें, जो कि आज उन्होंने एक लड़का लगा करके और चैम्बर में बुला करके और इस तरह का वो बर्ताव किए हैं। उनकी मेन मानसिकता यही है कि यहाँ खबर न चलाएं, चाय पानी मेरे ऑफिस में करें और घर चले जाएं। दरअसल यही मामला है। चादर में लपेटकर एक मरीज को ले जाया जा रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने वीडियो बनाया और खबर चलाया, जो कि सीएमएस के लिए ये चले। आखिरी सवाल, किस तरीके की अनियमितता देखी जा रही है अस्पताल में? अस्पताल में तमाम अनियमितता है, तमाम खबरें भी चलती रहती हैं। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, वहाँ दलालों की भरमार है, जो कि हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मुझे ये योगी सरकार है, दरअसल योगी सरकार में भी स्वास्थ्य व्यवस्था को इतना बेहद खराब रखा जा रहा है। चूँकि हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को शायद जानकारी न हो, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था है, और मरीज यहाँ के तड़प रहे हैं। तमाम खबरें भी देखते होंगे वो, लेकिन हमें ये उनसे आग्रह है कि कम से कम मरीजों का दर्द समझ लीजिए। जो मरीजों के दर्द समझने के लिए जिला अस्पताल दिमाग लगा रहा है, कम से कम उनको दिल लगाने के लिए मजबूर कर दीजिए।